और मेरे भाइयों आपका फिर से स्वागत है ना। सोचो हड्डियों को जमा देने वाली कड़ाके की ठंड चल रही हो। अब इस हड्डियों को जमा देने वाली कड़ाके की ठंड में पूरे 2 हफ्ते के बाद चकाचौंध आंखों को चौंधियाने वाली धूप निकली हो। लेकिन इस धूप के साथ साथ आसमान बिल्कुल नीला हो रखा है, उसमें हल्के हल्के बादल नजर आ रहे हैं, चिड़िया चहक रही है और पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब इस सुहाने मौसम में तुम्हें फीलिंग आती कि आज का दिन भगवान ने नहीं, खुद डिज्नी वालों ने अपने स्टूडियो में एडिटर को बिठा के बनाया है। अब इस सुहाने मौसम में तुम्हें ऐसी फीलिंग आती है कि मानो जो गांड तुम्हारी ठंड की वजह से सूज गई थी उस पे धूप ने आके आयोडेक्स लगा दी हो। अब तुम इस धूप के मजे लेते लेते अपने स्कूल जाते हो, और जब तुम स्कूल पहुंचते हो तब तुम जिंदगी में पहली और आखिरी बार अपने स्कूल की खूबसूरती निहारते हो और बोलते हो वाह क्या बकचोदी है। इतना बोलने के बाद तुम अपने क्लासरूम की तरफ जाते हो और क्लासरूम तक पहुंचने के बाद तुम धीरे से अपने क्लासरूम में झांकते हो और तुम देखते हो कि तुम्हारे क्लास टीचर पहले से वहां बैठा होता है। ये वही क्लास टीचर है जिसकी वजह से हर एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तुम्हारी गांड मान ली जाती है, वो भी घर पर। ये वही क्लास टीचर है जिसकी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स की बुरी इमेज बन चुकी है। ये वही क्लास टीचर, पर तुम्हें आज इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारा मूड कुछ अलग ही सेक्सी हो रखा है। तुम इज्जत के साथ टीचर को गुड मॉर्निंग बोलते हो, टीचर तुम्हें क्लास में आने के लिए इनविटेशन भेजता है और फिर तुम क्लास में घुसते हो। क्लास में घुसने के बाद तुम देखते हो कि तुम्हारा चूतिया दोस्त पहले से ही तुम्हारी सीट पर बैठा होता है, लेकिन आज उसने अपने हाथों से नहीं, अपने बैग से तुम्हारे लिए तुम्हारी डेस्क साफ कर रखी है और तुम वहां जाके विराजमान होते हो। बैठने के बाद तुम्हारा दोस्त अपना मनुष्य भरा मुंह खोलता है और कुछ शब्द कहता है, भाई फाइल ले आया। बस इतना सुनने के बाद जितना अच्छा मूड होता है ना, मूड की कतई मांसी चुच जाती है। जितना अच्छा दिन होता है उतना बुरा दिन बन जाता है और फिर बाद में पता लगता है आज का दिन डिज्नी वालों ने, डीसी वालों ने बनाया, क्योंकि ऐसी बकचोदी वहीं पे होती है। और भाइयों आज मैं ऐसी किसी बकचोदियों के बारे में बात करूंगा जिसका यार कोई लॉजिक तो नहीं बनता, पर फिर भी उनका अस्तित्व आज भी बरकरार है। हाँ, आज भी बरकरार है। सोचो तुम अपने दोस्त के साथ पीछे बैठकर अपनी बकचोदी पेल लो, पैन फाइटिंग खेल लो। क्यों? क्योंकि सामने जो टीचर है वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाता है जो तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाता है। हर एक बच्चे का कोई ना कोई ऐसा टीचर होता है। अब बस तुम भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हो कि काश कैसे भी करके इसे यहाँ से निकाल दे, और उस दिन तो एक मिनट भी सदियों के बराबर लगता है। पर चिंता मत करो, हजारों सदियां बीतने के बाद आखिरकार वो क्लास टीचर चला जाता है और फिर तुम आंखों में उम्मीद लेके क्लास की एंट्रेंस की तरफ देखते हो कि कोई दूसरा टीचर आएगा, कोई नई बकचोदी करने को मिलेगी, कम से कम बोर नहीं होना पड़ेगा। पर तुम देखते हो कि तुम्हारा वहां से मैथ्स टीचर आ रहा है और फिर तुम सब बच्चे खड़े होते हो और उन्हें गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग जो भी है विश करते हो, और फिर टीचर बोलता है हैव अ सीट, और तुम फिर बैठ जाते हो। और फिर बैठते हो, तुम देखते हो टीचर, और फिर टीचर बोलता है बच्चों आज जो कोई भी बच्चा मैथ्स की बुक लेके नहीं आया वो ग्राउंड में सफाई करेगा टूथ ब्रश से। पर तुम्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम रोज बुक लेके आते हो। फिर तुम अपना बैग खोलते हो इज्जत के साथ और देखते हो कि उसमें बुक नहीं है। तुम फिर से अपने बैग में देखते हो कि फिर से तुम देखते हो कि उसमें बुक है ही नहीं। तुम अपने दोस्त का बैग चेक करते हो, तुम अपनी सीट के नीचे, सीट के ऊपर, सीट के बगल में, सीट के आगे और सीट के पीछे हर जगह देखते हो, पर तुम्हें मैथ्स की बुक नहीं मिलती। फिर पता लगता है कि तुम मैथ्स की बुक लाए नहीं। पर देखो यार, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, ऐसी बकचोदी सबके साथ होती रहती है। बड़ी बात तो ये है कि अगर अगर ये बकचोदी तुम्हारी जगह तुम्हारे दोस्त के साथ होती तो सीन बिल्कुल पलट ही जाता। मान लो तुम अपने वही चूतिया से दोस्त के साथ पीछे क्लास में बैठे हो, ठीक है, तुम्हारे दिमाग की वापस दही हो रही है और तभी वहां इंग्लिश वाली टीचर आती हैं और फिर से वही गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वाला सीन चलता है और फिर तुम बैठते हो और फिर इंग्लिश की टीचर बोलती है आज जिस भी बच्चे का काम कंप्लीट नहीं होगा वो जमीन पर बैठकर अपना काम कंप्लीट करेगा। पर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस बार तुम्हारा सच में काम पूरा हो रखा है, लेकिन तुम्हारे दोस्त का नहीं हुआ। यानी अब ये वक्त है मजे लेने का। तुम्हारा मूड सुधर सा जा वो मजे लेकिन अब ये वक्त है मजे लेने का। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम कंप्लीट है लेकिन तुम्हारे दोस्त का नहीं। पर जैसे ही तुम्हारे दोस्त जमीन पे बैठने के लिए जा रहा होता है, पता नहीं टीचर में ऐसी क्या चुल मस्ती है, वो बोलता है कोई बात नहीं आज छोड़ दे रही हूँ लेकिन अगली बार से ध्यान रखना। अरे बहनचोद, अगर अगर मैं होता ना इस चूते की जगह तो मुझे कसम से सीट की जगह जमीन पे क्या ग्राउंड में बिठा दिया जाता। ऐसी होती है बकचोदी। पर अब पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे ऐसा ही लगता है। अब देखो यार, दुनिया की सारी दुख तकलीफें दर्द सब कुछ एक तरफ है, लेकिन एक दिन स्कूल ना जाने के बाद, अगले दिन स्कूल जाने के बाद जो पछतावा और दुख होता है ना, वो दुनिया में क्या पूरे संसार में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्यों? सोचो आज मैं स्कूल नहीं गया और अगले दिन स्कूल जाके अपने दोस्त से पूछता हूँ भाई कल क्या हुआ था जरा बता देगा, वो चूतिया भी ऐसी बातें बताएगा ना कि खुद के कानों पे विश्वास नहीं होता, ये क्या बोल गया ये, और इतना ज्यादा पछतावा होता है ना कि अंतर आत्मा तक बोल देती है।
भोसड़ी के कल क्यों नहीं गया, क्या बिगड़ जाता तेरा। और पता सुनने में क्या आता है, सुनने में आया है कि कल 4 टीचर अपसेंट थे। सुनने में आते कि कल तुम्हारा प्रिंसिपल गर्ल्स वॉशरूम में मुट्ठी मारता हुआ पकड़ा गया। सुनने में आते कि कल कैंटीन में फ्री का खाना बांटा गया, क्यों, क्योंकि कैंटीन वाले भैया की पड़ोसन प्रेग्नेंट है। सुनने में ये आया कल बच्चों 4 सेक्शनों में घमासान लड़ाई हुई, इसलिए मैथ्स का टीचर बुरी तरीके से घायल हो गया। सुनने में आता है कि अगले 10 साल की पढ़ाई एक ही दिन में हो गई है, इसलिए कल से बच्चे सरकारी जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। सुनने में यह आया कि कल बायोलॉजी की टीचर को किसी लड़के ने करा प्रपोज और बायोलॉजी की टीचर ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। सुनने में आया कि कल तुम्हारी क्रश को किसी लड़के ने प्रपोज करा पर उसने मना कर दिया, इसलिए लड़के ने करवा दी नसबंदी। इतनी सारी चीजें सुनने को आती हैं। और सबसे खास बात पता है इनमें क्या है, होमवर्क। क्यों, क्योंकि स्कूल एक दिन ना जाने के बाद इतना ज्यादा होमवर्क हो जाता है ना कि लिखते लिखते पेन घिस जाते हैं, लेकिन होमवर्क खत्म नहीं होता। और देखो यार, मैं मानता हूँ कि दुनिया पलटती है, 2 मिनट में भी पलट जाती है, लेकिन दुनिया से मुझे ये दिक्कत है कि जिस दिन मैं स्कूल नहीं जाता उसी दिन क्यों पलटना होता है, ऐसे एक दिन का इंतजार नहीं कर सकती। तो ठीक है यार, हो गया आज के लिए इतनी बकचोदी काफी, इतने में खुश रहो तुम लोग। अब मैं भी वही लाइक सब्सक्राइब वाली शेयर की बकचोदी करूंगा। अब जल्दी से वीडियो को लाइक मारो और कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट टीचर का नाम लिखो और बाद में उसी पर पोस्ट कर दो। अब मुझे भी काम करने के लिए जाना है, क्योंकि फ्री तो बैठा हूँ नहीं, वैसे फ्री बैठा हूँ, कुछ काम है नहीं। तो ठीक है यार, हो गया आज के लिए इतनी बकचोदी।